हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री भी इस पर स्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग क्लास 10 का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर वो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम लोग को देखना है क्लास 10 में कि केमिकल रिएक्शंस और उसके साथ जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, साथ साथ उसका एक और टॉपिक है अलग से, उसको हम डिस्कस करेंगे जो कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जहाँ हम लोग रेशियो मेथड से और भी बेसिक मेथड से हम लोग देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे बहुत ही सिंपल वे में और एडवांस वे में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो है वो इजी से इजी क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है, एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको नोट्स स्लाइड के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आप वीडियो देखेंगे तो स्लाइड में आपको नोट्स वहाँ पे दिख जाएगा, तो आप वहाँ से नोट कर लें। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग को जो पढ़ना है वो हम बहुत ही कम मार्क्स का पूछता है, लेकिन बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन होता है। और कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उससे क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम लोगों को बैलेंसिंग करना सीखना है, इस टॉपिक में ही बैलेंसिंग करना सीखना है। लेकिन केमिकल इक्वेशंस में हम लोग को कैसे पता करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं, लेकिन वहाँ पर तो दो सब्सटेंस मिलकर के बना रहा है, लेकिन वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। वहाँ पे जो कॉन्सिस्टेंस का जो मिक्सचर में जो हमारा कॉन्सिस्टेंट प्रेजेंट है वो क्या है, सेम। तो क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। तो सबसे पहला है इसमें चेंज इन स्टेट। सबसे पहला है इसमें चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंजेस हो रहा है तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है। बताओ, H2 हमारा क्या है, गैस है, O2 हमारा क्या है, गैस है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं? तो चेंज इन स्टेट हो रहा है, इसका मतलब हमारा है कि क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बिकॉज देयर इज इन दिस रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन द स्टेट टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा चेंज इन कलर, नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर हो रहा है। चेंज इन कलर कहने का मतलब कि कलर में बदलाव हो रहा है, यानी कि कलर में बदलाव कहने का मतलब कलर बदलना चाहिए। जो हमारा रिएक्शन है उसका कलर बदलना चाहिए। तो अगर कलर में चेंजेस हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। जैसे Fe प्लस CuSO4। अब CuSO4 का कलर सबको पता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Cu क्लास 1 में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Fe अगर CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 प्लस Cu बनाता है। तो CuSO4 का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, लेकिन अब जो ये कलर हो जाता है वो फेड कर जाता है, यानी कि यानी कि जो ब्लू था वो अब वो कलर नहीं रह पाता है, क्योंकि Fe जो होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन चेंज इन कलर टेकन प्लेस। तो चेंज इन कलर होने की वजह से ये इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का है वो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब कि गैस का रिलीज हो रहा हो, जैसे CH4 मीथेन। अगर इसको आप O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CO2 प्लस H2O देगा। तो ये तो हमारा गैसियस फॉर्म में देगा ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है।
केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखें केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना है तो चेंज इन स्टेट के साथ साथ चेंज इन कलर भी होना चाहिए, रिवोल्यूशन ऑफ गैस में, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हो कि अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर में बदलाव होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही है चेंज इन टेम्परेचर में, यानी कि जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्विकलाइन CaO प्लस CaO, CaO इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब जैसे ही इसमें हम वाटर डालते हैं H2O तो बनाता है CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस कंडीशन में ये क्विकलाइन बना स्लैकलाइन, इसको क्विकलाइन भी कहते हैं केमिकल नेम में, इसको लोग स्लैकलाइन भी कहते हैं। तो क्विकलाइन बन चुका है स्लैकलाइन, यानी कि CaO में जब हम H2O डालें तो क्या बना स्लैकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको कहते हैं हमारा वाटर। तो जो चूना होता है, चूना में जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है उसका टेम्परेचर राइज करता है कि नहीं राइज करता, करता रहे। सबको पता है कि जब हम लोग दिवाली के समय जब गाँव में या तो शहर में पेंट होता है तो गाँव में जब से ही ये काम होता है, चूना जैसे ही पानी में लोग डालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है राइज कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है हमारा केमिकल रिएक्शंस है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, पहला चेंज इन स्टेट होना चाहिए, चेंज इन कलर होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए या चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, उससे पहले कि केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इक्वेशंस में लिखते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल फार्मूला को लिखते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स फॉर्म में है यानी कि ऐसे ही वैल्यूज के फॉर्म में लिखेंगे जैसे सोडियम ऑक्साइड तो बड़ा सा लिखना पड़ेगा सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड लिखने में क्या होगा कि वो लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है बहुत ही आसान होता है उसको समझने में और लिखने में भी सुविधा होती है। बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग फॉर्मूला को लिखें तो इट इज डिफिकल्ट टू राइट, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस हमारा क्या होता है, केमिकल जो इक्वेशंस हम लोग बनाते हैं तो केमिकल इक्वेशंस हम लोग हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। व्हाई केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि जो रिएक्टेंट का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करें हमारा केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। जब तक केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड नहीं होंगे तब तक वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई नहीं करेगा। तो व्हाई केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इन बैलेंस्ड फॉर्म। अगर वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दैट मींस द केमिकल रिएक्शन इज रॉन्ग, तो उस पे आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है। इसलिए when you writing a chemical reaction then you could write in balanced form not in unbalanced form। ठीक, why to balance a chemical reaction हम लोग देख चुके हैं। why to balance a chemical reactions, to verify the law of conservation of mass, why we balance a chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, तो टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 क्या है H2 and what is the balanced chemical equation? The balanced chemical equation states that number of elements in the reactant side is equal to the number of elements in the product side। एलिमेंट जो हमारे रिएक्टेंट साइड्स में है और प्रोडक्ट साइड्स में वो क्या होने चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग कहेंगे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो क्या होना चाहिए, जो एटम्स हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अब बताओ यहाँ H2 कितना है 2 है, यहाँ H2 कितना है 2, ठीक है। O2 कितना है 2, यहाँ O2 कितना है, O कितना है 1, फंस गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज अनबैलेंस्ड, दिस इज अनबैलेंस्ड
एंड इफ इट इज अनबैलेंस देन इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे इसका अगर हम मास लिखे तो 1 into 2, इसका 1 होता है, इसका 2 यानी कि 2 ग्राम होगा इसका मास। इसकी बात करें इसका हो जाएगा 16 और गुने 2 32 ग्राम। इसकी बात करें तो 1 into 2 plus 16 कितना हो गया 18 ग्राम। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के ये क्या कर रहा है, बैलेंस नहीं कर पा। इसका मतलब ये क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। वी मस्ट वेरीफाई दिस। तो हम लोग क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। वी मस्ट बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ 2 लगाने से क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। जिनसे नहीं समझ में आ रहा है बैलेंसिंग, उनके लिए हम स्पेशल एक वीडियो डालेंगे, बैलेंस हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। वहाँ बैलेंसिंग का पूरा तरीका बताया जाएगा समझने के लिए। अभी तत्काल में हमको सिर्फ समझना है बेसिक। तो 2 into O 2O हो गया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन भी 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो अब यहाँ देखो कि 1 into 2 तो ठीक रहा, लेकिन यहाँ 2 ग्राम, यहाँ टोटल कितना हो गया 4 ग्राम और यहाँ 16 into 2 32 ग्राम पहले से था और 2 into 18 ग्राम तो कितना हो गया 36 ग्राम। इक्वल हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड। तो बैलेंस के लिए हमारा क्या होगा कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो हमारा वेरीफाई होना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं हुआ दैट मींस आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are various types of chemical reaction. The first one is the combination reaction. The first one is combination reaction. What is combination reaction? And how we can say that it is a combination reaction? Combination reactions की बात करते हैं. The first one is topic is types of chemical reaction, and the first one is combination reaction. And this is the combination reaction. What is combination reaction? When 2 or more elements combine to form a single product, then we can say that it is a combination reaction. For example, अगर हम A को B के साथ reaction करवा रहे हैं, if we combine A with B, react A with B and we get C. So these are called reactant and this is product. So the elements which taking part in a chemical reaction, that is called reactant, and the element that is produced after combining of reactant, that is called product. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो A प्लस B मिलकर के क्या बनाया, C बनाया, that is the combination reaction. That is very important कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहला सकता है। अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। द फर्स्ट वन इज जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, CaO प्लस H2O CaOH whole 2, that is quicklime, that is slaked-lime। ये हमारा क्विकलाइम है, ये हमारा स्लेग-लाइम है। 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल रिएक्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि इस केमिकल इक्वेशन से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें एक और बात हम लोग को देखना है कि जब ये CaOH होल 2 नोट में आप लिख लोगे कि ये अगर CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा तो केमिकल कंपाउंड बनाता है CaCO3 बनाता है। CaCO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। यानी कि जब भी ये सिलेक्ट लाइन ये बनाता है लाइमस्टोन, इसको कहते हैं, या हम लोग चूना भी इसको कहते हैं, वो
चॉक, ठीक है, चॉक यानी कि लाइमस्टोन भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको हम लोग कॉमन फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या बनाता है, H2O बनाता है। जब हम लोग पेंट कर देते हैं, यानी कि जब पुचारा हो जाता है गांव में या अभी भी कुछ शहर में भी कुछ एरियाज में जहाँ पे पुचारा होता है, वाइट कलर से पुचारा लोग कर देते हैं, चूने का पुचारा करते हैं, तो उस समय शाइनिंग नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो CO2 के साथ कंबाइन करने लगेगा और वैसे वैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और H2O वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। उस दौरान क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, उस दीवार में क्या आने लगता है, शाइनिंग आने लगता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शंस को नोट करना। वैसे एग्जाम पूछता नहीं है, CaO2 प्लस CO2 CaCO3 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज केमिकल reaction in a combination reaction, but this is not an example of combination reaction. This is not a combination reaction, ठीक है। इस रिएक्शन का ये पार्ट था, इसका यूज था यहाँ पे, इसमें मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और आप लिख सकते हो H2 प्लस O2 बनाता है H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O बनाता है। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर के सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है हमारा डिकम्पोजिशन। The next reaction is the decomposition reaction. नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंडीशन, जैसे हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इन सारे के प्रेजेंस में हम लोग को देखना है कि कैसे डिफरेंट कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक करके नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। हम कह सकते हैं कि अगर ये A है तो B प्लस C प्लस D देगा, और दिस हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट कंडीशंस। ये अलग अलग कंडीशन में होता है। इसी में आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमारा क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। हीट हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब हम लोग हीट देते हैं, और हीट जब रिलीज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक जो हम लोग इससे पहले वाला जो रिएक्शन देखे थे CaO प्लस H2O, उसमें हीट दे रहे थे कि हीट रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन में हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे, जहाँ पे हम लोग हीट देते हैं। रिएक्शंस को होने के लिए हीट देना होता है, बिना किसी ना किसी फॉर्म में आप उसको हीट करोगे तभी जाकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे इसका सबसे पहला और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है फेरस सल्फेट, FeSO4। FeSO4 का डिकम्पोजिशन अगर हम लोग करते हैं फेरस सल्फेट का, तो इसको हम लोग हीट के प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में करवाते हैं, Fe2O3 बनाता प्लस SO2 प्लस SO3 देता, ठीक है। तो FeSO4 जब हम लोग हीट के प्रेजेंस में इसको करवाया तो Fe2O3 और SO2 और SO3 क्या किया, हमारा दो गैस के साथ सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या बना, दो गैस बना, और ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जहाँ पे FeSO4 का हम लोग डिकम्पोजिशन देखे, जहाँ फेरिक ऑक्साइड हमारा सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो गया, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। तो ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेरस सल्फेट का डायरेक्ट डिकम्पोजिशन पूछ देता है। अगर हम बात करते हैं इसको बैलेंस करने की, तो आप देखोगे यहाँ Fe कितना है, 2 है, यहाँ सिर्फ Fe आप 2 लगा लो। सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 ऑक्सीजन, 3 2 5 5 3 8 4 दूनी 8 4 2 8 हो गया। तो रिएक्शन अपने आप क्या हो गया, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। पहले अनबैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ था तो गलत था, लेकिन अभी बैलेंस फॉर्म में तो सही है। दूसरा है, अगर आप बात करते हैं CaCO3 की,
CaCO3 को जब आप हिट दोगे तो CaO प्लस CO2 में क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। CaCO3 जब हम लोग हिट देंगे तो CaO प्लस CO2 में क्या होगा, ब्रेक करेगा। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रोकन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया, यानी कि क्विक लाइन में, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट चुका है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा है PbNO3(2). ठीक है, लीड नाइट्रेट इसको लोग कहते हैं, यानी कि लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हम लोग देखेंगे। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो ये हमारा देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 देगा। ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2 हमारा देता। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो PbO नाइट्रोजन को बैलेंस करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो Pb यहाँ 1 है, Pb यहाँ 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 करो तो हो गया 4 2 6, 4 2 6 एक 7 हो गया। तो यहाँ पे आप करो 4 इसको। ठीक है, 4NO2 का फॉर्म होगा, 4NO2 रहेगा तो 4 2 8 2 10 10 11, और यहाँ Pb को करो यहाँ पे 2 तो हो गया 2 और 2 4, 2 Pb के लिए यहाँ पे 2 कर दो तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो 6 2 12 2 8 2 10 तो 10 तो 12। ठीक है, 8 2 10 तो 12, यानी कि जिसको बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रही है वो बैलेंसिंग के लिए हम लोग स्पेशल वीडियो रखेंगे, समझने की घबराने की बात नहीं है, पूरा बैलेंसिंग हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट के प्रेजेंस में जैसे ही इसको हीट किए तो लीड ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन गैस क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। दिस इज आल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में होता है वो है H2O का डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, एक 2 इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर होता है। ठीक है, अब इन सारे इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे हम लोग कैथोड। तो जैसे ही H2 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो H2 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। आप इसको बैलेंस कर AgCl और AgBr, इसका जो लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। जैसे AgCl का अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो Ag प्लस Cl2 देगा। अब यहाँ 2 लगा करके यहाँ 2 लगा करके इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। ये सनलाइट के प्रेजेंस में। उसी तरह से AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2 का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो दोनों रिएक्शन हम देख रहे हैं कि दोनों हमारा जो हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। याद रखने वाली बात है कि दोनों का रिएक्शन हम लोग का यूज करते हैं। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है उसका यूज हम लोग करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो AgCl प्लस हमारा Ag और Cl2 में टूट गया, AgBr हमारा AgBr2 में टूट गया, और इस रिएक्शन का यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, बोर्ड आपको सीबीएसई बोर्ड पूछ देता है कि कौन सा रिएक्शन का यूज हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो AgCl और AgBr बहुत इजी क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री से। यहाँ केमिस्ट्री जो आप 10th क्लास का पढ़ रहे हो, तो अगर आप 10th क्लास पे फोकस करोगे तो यू कैन इजीली गेट 95 to 99 मार्क्स इन साइंस एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट 100 out of 100 इन साइंस एंड मैथ्स। तो पढ़ना अगर हम लोग ढंग से पढ़े तभी जाकर के हम लोग को अच्छा मार्क्स आ पाएगा। अब जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोग 11th 12th में घुस गए तो वहाँ भी फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आप डेविएट हो जाओगे। ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाओगे।
तो जो आपको पढ़ना है वो हमारा एनसीईआरटी, आप क्वेश्चन पलट के देख लो, एनसीईआरटी के अलावा आपको बोर्ड में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता। इफ यू फोकस ऑन एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी के सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को याद कर लिए, उनको पढ़ लिए, तो आप 100% मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखा था। नेक्स्ट हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तक देखेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जैसे A है, B है और ये C है, ये क्या करता है कि A और B यानी कि दो रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट है, यानी कि एक रिएक्टेंट क्या करता है, एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि A को क्या करेगा, हटा देगा और C B के साथ क्या कॉम्बिनेशन करेगा, BC और A क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे Fe प्लस CuSO4 का एक रिएक्शन देखे थे शुरुआत में, FeSO4 बनाया था और Cu बनाया। Fe क्या किया, कॉपर को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद FeS यानी SO4 के साथ कंबाइन कर लिया, और ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब जैसे Pb प्लस CuCl2 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ PbCl यानी कि Pb जब CuCl2 के साथ कंबाइन कर जाएगा तो PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा लीड क्लोराइड का, और बेचारा Cu2 क्या हो गया, हमेशा की तरह वो डिस्प्लेस कर दिया जा चुका। कौन इसको डिस्प्लेस किया, Pb यानी कि लीड इसको क्या कर दिया, CuCl2 सॉल्यूशन से Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमको डिटेल में पढ़ना है, जो हम अच्छे से डिटेल में जाएंगे, वो हमारा समझने वाला एक हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का एक अलग से टॉपिक रहेगा और बैलेंसिंग का एक अलग से टॉपिक रहेगा। टोटल 3 पार्ट में इसको बांटेंगे, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसके बेसिक हो गए, सेकेंड पार्ट में बैलेंसिंग हो गया, और थर्ड पार्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हम लोग डिटेल में करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर तक की बात करेंगे, हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, द रिएक्शन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयन टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स के बीच एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे AB प्लस CD आपस में आयंस यानी कि जो एक कैटायन है वो एनायन के साथ कंबाइन करेगा, जो दूसरा कैटायन है जो दूसरा कैटायन है वो पहले के एनायन के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ बनेगा AD प्लस C, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बार डिस्प्लेस करता है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे Na2SO4 को अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं BaCl2 के साथ, तो Na2SO4 Na जाएगा Cl के साथ तो बनाएगा NaCl, और Ba जाएगा SO4 के साथ तो बनाएगा BaSO4। Na गया Ca के साथ और Ba कहाँ गया, SO4 के साथ, ये कंबाइन कर गया, ये कंबाइन कर गया इसके साथ और ये कंबाइन कर गया इसके साथ, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमको जानना है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, यानी कि NaCl क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये BaSO4 क्या होगा, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्लास 9 में पढ़ोगे प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस,
क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग reaction. ठीक है, insoluble substance formed during reaction, that is the precipitate, and the reaction with precipitate is formed is called precipitation reaction, and ऐसा reaction जिसमें precipitate का formation उसको क्या बोलेंगे? precipitation reaction. तो ये BSO4 और Na2SO4 और BaCl2 का एक सिंपल सा एग्जांपल था जहाँ हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना था. तो these are the chemical types of chemical reaction which we have studied. और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन विद डिफरेंट मेथड्स एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, जहाँ हम लोग अलग अलग मेथड्स के द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा भी देखेंगे. ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया हो, तो नहीं समझ में आया तो बार बार एक बार रिपीट करके आप देखोगे तो पक्का ही समझ में आएगा. बहुत ही इजी वे में इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओनली. तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करें अगर उनको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर करना ना भूलें. ठीक है.